गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप बढ़िया होंगे। हम लोगों ने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कल हमने उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट था। SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, ये देखा। SN2 में क्या होता है, SN1 में क्या होता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करेंगे कि कब होगा SN1, कब होगा SN2। समझ रहे हैं। 4 फैक्टर्स थे। अल्काइल ग्रुप, आर जिसको बोल रहे हैं न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट और लिविंग ग्रुप। आज हम लोग यहीं से कुछ क्वेश्चन के जरिए आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो अभी जो क्वेश्चन कराने वाला हूं उसमें कंप्लीट रिएक्शन नहीं देने वाला। कंप्लीट रिएक्शन नहीं दे रहा मैं। इस क्वेश्चन में आपको मैं जो दे रहा हूं, आर होगा हमारा, Lg होगा, आर होगा हमारा, Lg होगा। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट नहीं दे रहा। ठीक है। तो यहां से तो रास्ता थोड़ा खुला होना चाहिए कि ये SN1 भी हो सकता है या SN2 भी हो सकता है, या दोनों में से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, आपको सोचना है। सारे फैक्टर्स दे दे अगर हम, तब एग्जैक्टली कह सकते हैं इसमें यही होगा। पर अगर कुछ फैक्टर्स अपने हाथ में हो तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें SN1 या SN2 कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। हम क्वेश्चन के जरिए देखना चाहेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है, ध्यान से देखेंगे। Which of the following compound can give SN1 और SN2। हमको ये काम करना है विथ रीजंस। ठीक है ना। क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा और क्या कहना चाह रहे हैं हम। ठीक है। एक क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझाता भी हूं, तभी क्वेश्चन देंगे। जैसे देखो, एक क्वेश्चन के जरिए, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है। ये क्वेश्चन है। एक मिनट जरा। ठीक है दोस्तों। हाँ, आपको बताना है, देखो इसमें आपको बताना है क्या ये कंपाउंड SN1 दे सकता है। अगर दे सकता है तो क्यों दे सकता है, और अगर नहीं दे सकता तो क्यों नहीं दे सकता। अगर दे सकता है तो टिक करना है, नहीं दे सकता तो क्रॉस करना है, और रीजन क्या है वो भी बताना है। फिर हम इसके साथ ये भी काम करेंगे, क्या ये SN2 दे सकता है। अगर दे सकता है तो क्यों दे सकता है, नहीं दे सकता तो क्यों नहीं दे सकता। ठीक है। पहले एक क्वेश्चन करके बताते हैं, तब आपको समझ में आएगा कहना क्या चाह रहे हैं। अब देखो भाई, ऐसा है, ये कार्बन और ये लिविंग ग्रुप है। ये R है, R, और ये Lg है। मैं कहना चाहूंगा ये SN1 कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा।
चाहे तुम न्यूक्लियोफाइल कोई भी लाओ, चाहे तुम सॉल्वेंट कोई भी लाओ, एकदम पक्का है। न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया है तब भी, सॉल्वेंट नहीं दिया है तब भी, एक चीज क्लियर है, ये SN1 नहीं दे सकता। रीजन मैं बताऊंगा आपको। और ये SN2 भी नहीं दे सकता, ये भी मैं बता देता हूं आपको। चाहे न्यूक्लियोफाइल कोई लाओ, चाहे सॉल्वेंट कोई लाओ। ऐसा क्या हो गया सर इसमें कि इसने बिना न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट के ही इसने सरेंडर कर दिया? दोस्तों जरा अगर हम देखें तो हमें एक चीज नजर आता है, अगर आपको याद हो कि SN1 रिएक्शन में पहले कार्बोकटायन बनता है। याद करिए जरा, SN1 रिएक्शन में पहले कार्बोकटायन बनता है फर्स्ट स्टेप में, तब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है सेकंड स्टेप में। याद है आपको? अब मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप इसको तोड़ेंगे Cl को, तो आपके हाथ में आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH पे प्लस। और आप ध्यान होगा आपको, ये विनाइल कार्बोकटायन है, विनाइल कार्बोकटायन, हाईली अनस्टेबल। ये विनाइल कार्बोकटायन है, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। ये बनता ही नहीं है, विल नॉट गेट फॉर्म्ड। हम आपको एक रीजन बता रहे हैं, ये विनाइल कार्बोकटायन है, हाईली अनस्टेबल है। SN1 रिएक्शन होने के लिए कार्बोकटायन इस कदर जरूर स्टेबल होना चाहिए कि वो बने। इस केस में तो बनेगा ही नहीं। क्लियर है? ठीक है। और भी एक रीजन है, वो सुनिए। एक ही रीजन नहीं है कि ये क्यों नहीं SN1 देगा, एक और रीजन है। दूसरा रीजन क्या बच्चे? आप देख पा रहे हैं क्लोरीन पर लोन पेयर है, ठीक है। जब लोन पेयर है तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां होगा रेजोनेंस। होगा कि नहीं होगा? जब रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस की वजह से इस बॉन्ड में, GOC में पढ़ा था, रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा। अरे सिंगल है ना, जब रेजोनेंस होगा तो इस बॉन्ड में कैसा कैरेक्टर आएगा? कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा रेजोनेंस की वजह से, पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर। तो जब डबल बॉन्ड का कैरेक्टर हो जाएगा तो इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आने से वहां स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी रेजोनेंस की वजह से। बात समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि लिविंग ग्रुप इस केस में कमजोर हो जाएगा। क्या बोल रहे हो सर? हमारा लिविंग ग्रुप हो गया पुअर लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप पुअर हो गया। क्यों? ड्यू टू DBC डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप्ड as a result of resonance। समझिए जरा, ये लिविंग ग्रुप पुअर हो गया ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप्ड एज ए रिजल्ट। तो दो कारण से ये SN1 रिएक्शन नहीं दे सकता। एक तो अगर ये हटता है तो जो कार्बोकटायन है वो हाईली अनस्टेबल बनेगा, और इतना अनस्टेबल बनेगा कि वो बनेगा ही नहीं। और जब कार्बोकटायन बनेगा ही नहीं तो कैसे होगा SN1? होगा ही नहीं। दूसरा, ये लिविंग ग्रुप पुअर है, पुअर है, और पुअर लिविंग ग्रुप के केस में SN1 नहीं होता। बताया था ना क्यों पुअर है सर? क्योंकि यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है रेजोनेंस की वजह से। मेरा ख्याल है समझ में आ गया। सर ये SN2 क्यों नहीं देगा? मेरे दोस्त, ये वाला जो आप फैक्टर देख रहे हैं SN2 नहीं देने का, ये वाला जो फैक्टर है पुअर लिविंग ग्रुप ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये वाला पॉइंट यहां कॉपी कर लेना है। कॉपी ये वाला चीज कॉपी करना है वहां। क्यों? क्योंकि भाई जब लिविंग ग्रुप खराब है तो SN1 भी नहीं होगा और SN2 भी नहीं होगा।
लिविंग ग्रुप खराब है तो SN1 भी नहीं होगा और SN2 भी नहीं होगा। ये वाला चीज तो यहां भी वैलिड है, क्योंकि SN2 के लिए भी तो लिविंग ग्रुप को लीव करना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है सर? तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं वो बात। एक और फैक्टर है जो SN2 ये नहीं देगा। बताइए सर क्या ऐसा फैक्टर है? दोस्तों फैक्टर ये है, सुन लो जरा, कि देखो समझदार हो, समझना जरा, समझना। ये है कार्बन, सुनो ना जरा, ये है कार्बन, कार्बन से ये लिविंग ग्रुप जुड़ा है, ये है कार्बन, कार्बन से ये लिविंग ग्रुप जुड़ा है, लिविंग ग्रुप। तो क्या बोला था, SN2 में बैक साइड अटैक होता है, जिस साइड लिविंग ग्रुप होता है उसके अपोजिट साइड से किस पे अटैक होता है? बताओ, अटैक होता किस पे? सर जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप जुड़ा होता है ना, जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप जुड़ा होता है, अटैक उसी पर होता है सर, होता है ना दोस्त, न्यूक्लियोफाइल आता है उसी पे। अब बताओ इस केस में न्यूक्लियोफाइल कहाँ आएगा? सर लिविंग ग्रुप यहां जुड़ा है तो न्यूक्लियोफाइल आएगा यहां 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 यहां। अब देखो एक बात ध्यान से सुने, एक तो ये टेट्राहेड्रल सेंटर नहीं है, ये इस कार्बन पर 4 सिंगल बॉन्ड्स नहीं बने हैं, 2 यहां एक डबल है, 2 एक 3 एक 4, टेट्राहेड्रल सेंटर नहीं है। दूसरा अगर बैक साइड अटैक करेगा, देखो ये आ रहा है बैक साइड अटैक करने, इस कार्बन पर अटैक कर रहा है। लेकिन तुमको क्या समझ में आता है? ध्यान सुनना, जो अटैक करने आ रहा है वो कौन है? न्यूक्लियोफाइल है सर। जो अटैक करने आ रहा है वो कौन है? SN2 में बैक साइड अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल। उस पर क्या चार्ज है? निगेटिव चार्ज है सर। न्यूक्लियोफाइल है सर, इलेक्ट्रॉन रिच है सर, निगेटिव चार्ज है सर। और जहां अटैक करने आ रहा है, देखो ये अटैक करने आ रहा है इस कार्बन पर, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। ये डबल बॉन्ड होने की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। तो जब पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, अरे निगेटिव का क्लाउड है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का निगेटिव क्लाउड है, और यहां निगेटिव आ रहा है, तो ये निगेटिव का क्लाउड, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड उस निगेटिव चार्ज को, जो न्यूक्लियोफाइल वाला है, उसको रिपेल करेगा। निगेटिव निगेटिव के बीच में रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल को वो यहां पहुंचने ही नहीं देगा। ये पाई बैक साइड से आना है, ये लिविंग ग्रुप है, इसका बैक साइड से आना है। निगेटिव इधर से आके अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहां पे पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन और निगेटिव के बीच में रिपल्शन होगा। समझ रहे हो बात? मैं यहां वो फर्स्ट पॉइंट लिखना चाहूंगा। क्या लिखेंगे? बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल नॉट पॉसिबल ड्यू टू electrostatic repulsion between pi electron cloud and न्यूक्लियोफाइल। समझ गए होगे? बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड न्यूक्लियोफाइल। तो 2 रीजन से ये SN2 रिएक्शन भी नहीं देगा। अच्छी बात है। तो आपको कुछ तो समझ में आया होगा। अब चलो, अब आपकी बारी। एक क्वेश्चन पहले करो, यहां पे जगह थोड़ा कम है, फिर हम बताएंगे, आप और क्वेश्चन देंगे। ये है आपका, ये है आपको बताना है, ये है आपको बताना है। क्या SN1 देगा? देगा तो टिक करना है, उसका रीजन बताना है। सोचिए आप, क्या ये SN2 देगा? नहीं देगा? जो भी है, आधा मिनट सोचिए। ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है। चलिए देखिए, मैं बोलना चाहूंगा, ये भी SN1 नहीं देगा, ये भी SN1 नहीं देगा। रीजन, पहला रीजन देखो भाई, जब ये लिविंग ग्रुप टूटेगा तो बेंजीन वाले चीज पर प्लस आएगा। ये देखो, ये SN1 के लिए
कार्बोकटायन बनता है, ये बोलते हैं इसको क्या कार्बोकटायन बोलेंगे बताओ तुम ही। फेनाइल कार्बोकटायन है ये, फेनाइल कार्बोकटायन, हाईली अनस्टेबल, will not get formed। फेनाइल, फेनाइल भी उसी तरह से विनाइल की तरह से, ये सब बात पहले हो चुकी है। हाईली अनस्टेबल है, बनेगा ही नहीं। और दूसरा रीजन सुन लो भाई, अगेन दूसरा रीजन यही वाला है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। तो ये वाला चीज को हम लोग कॉपी कर लेंगे, कॉपी 1B, 1 का बी ऑप्शन यहां कॉपी कर लेंगे। समझ रहे हो? यहां भी लिख देते हैं कॉपी 1 का बी, है ना? क्यों भाई? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस की वजह से यहां भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो ये लिविंग ग्रुप पुअर हो गया। तो अगर ये लिविंग ग्रुप पुअर हो गया तो ये SN2 भी नहीं देगा, और उसका भी एक रीजन दूसरा वाला तो कॉपी हो ही गया। वो बोलो समझ में आ रहा है? क्योंकि लिविंग ग्रुप तो अच्छा होना ही चाहिए, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो। अब बात आ गई ये रीजन एक और, पहला वाला रीजन बोलिए सर। तो इसमें मैं कहूंगा ना कि तुम लिख लो कॉपी इसका नाम कुछ और दे दे क्या? इसका नाम कुछ और दे दे, ये दे देते हैं A-B-, ठीक है? कॉपी 1A-, ये 1A हो गया, ये 1A- हो गया, ठीक है? बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल नॉट पॉसिबल, यहां भी बैक साइड अटैक न्यूक्लियोफाइल का यहां भी नहीं होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड न्यूक्लियोफाइल। कैसे? देखो, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है सर, इस कार्बन से जुड़ा है लिविंग ग्रुप, तो न्यूक्लियोफाइल को यहां आकर के अटैक करना पड़ेगा। इस बेंजीन पर पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, इस बेंजीन पर क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। तो न्यूक्लियोफाइल जब इस बेंजीन के इस कार्बन पर आएगा, आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा। यानी कि न ये वाला चीज SN1 देगा, न SN2 देगा, चाहे कुछ भी हो जाए, न ये वाला चीज SN1 देगा, न SN2 देगा। पहले इसको जरा आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं मिटाऊंगा। क्या मिटाया जाए? चलिए, तो आपको एक दो सवाल करके मैंने दिखाया, आपको कुछ क्वेश्चन सोचने के लिए देते हैं, ठीक है? सोचने के लिए देते हैं। चलिए सोचिए जरा।
चलिए आपको बताना है, ये आपके पास मौका है, 2 मिनट का मौका है सबको सोचने का, क्या रीजन है क्या नहीं है। 5 क्वेश्चन दिया है मैंने, 2 मिनट का टाइम है। क्या दोस्त, कुछ सोचे? चलो आधा मिनट का टाइम और है, सोचो जरा। चलो देखते हैं, आपने जरूर कुछ ना कुछ सोचा होगा रीजन। आ जाइए, ये देखो बेटा कौन है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है ये, है ना। पहली बात, ये SN1 देगा, ये SN1 देगा, ये नहीं देगा तो फिर कौन देगा यार? सर क्यों देगा ये? अरे भाई जब लिविंग ग्रुप को तुम तोड़ोगे तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बनेगा। अरे 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, टर्शियरी ब्यूटाइल है कार्बोकैटायन, हाईली स्टेबल। अब ये नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, ये SN1 देगा। क्या ये SN2 देगा? सर कभी नहीं देगा SN2, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन है, यहां लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ 3 डिग्री से, तो यानी कि 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहां हाईली हिंडर्ड। याद करो, क्वेश्चन के जरिए ही तो सीखेंगे कंसेप्ट को। हाईली हिंडर्ड है, 3 डिग्री के केस में SN2 अटैक नहीं होता। बैक साइड अटैक कैसे होगा? इस कार्बन पर आके अटैक करना होगा, हाईली हिंडर्ड है। समझ में आ रहा है? ये SN1 देगा, SN2 नहीं देगा। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये कौन सा कंपाउंड है जी? अब नाम भी तो तुमको आना चाहिए, IUPAC नेम तो लिख ही लोगे, लेकिन कॉमन नेम लिखना आना चाहिए भाई। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है ये। सर बोलिए इसके बारे में। SN1 देगा, अरे Cl हटेगा, ये कार्बन, इधर कार्बन जुड़ा, इधर कार्बन से जुड़ा है, तो सर इसमें जो है ना ये कार्बोकैटायन बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। बहुत स्टेबल है क्या? अरे स्टेबल बहुत नहीं है, पर इतना जरूर है कि ये आराम से बन जाए। तो हम इसको ऐसे वर्ड यूज कर लेते हैं, स्टेबल एनफ टू गेट फॉर्म्ड। स्टेबल एनफ, इतना स्टेबल जरूर है कि ये बन सके। SN2 के बारे में बोलो भाई, ये भी हो जाएगा। क्यों? 3 डिग्री हाईली हिंडर्ड होता है, 2 डिग्री में भी हिंड्रेंस है, पर उस कदर नहीं। इतना जरूर है वो कि वहां अटैक हो जाए बैक साइड, हिंड्रेंस इस कदर नहीं है कि रिएक्शन हो ही ना पाए। तो मैं बोलूंगा यहां 2 डिग्री कार्बन, नॉट
highly hindered to be able to stop SN2, इतना हिंडर्ड नहीं है। चलो पहले यहां आते हैं। 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है लिविंग ग्रुप। SN1 बाद में बताना, पहले SN2 बताओ। SN1 बाद में बताना, पहले SN2 बताओ। सर 1 डिग्री कार्बन है तो SN2 तो होना चाहिए ना सर? नहीं होगा दोस्त, नहीं होगा दोस्त। क्यों नहीं होगा सर? 1 डिग्री है भाई, दिमाग में डाल ले। फ्लोरीन पुअर लिविंग ग्रुप, भूल गए क्या? फ्लोरीन पुअर लिविंग ग्रुप है। फ्लोरीन के केस में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा, ये निकल नहीं पाएगा। 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा था, होना चाहिए था SN2, लेकिन फ्लोरीन पुअर लिविंग ग्रुप है, इस वजह से नहीं हुआ। और यहां अगर बोले नहीं होगा, यहां तो 2 रीजन है नहीं होने का। एक तो फ्लोरीन पुअर लिविंग ग्रुप है ही, दूसरा दोस्तों ये फैक्टर ये हो गया, और ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल विल नॉट गेट फॉर्म्ड। समझ रहे हो? समझ रहे हो बच्चे? क्वेश्चन करना सीखो, क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देंगे। ऐसे ऐसे आ जाइए। क्यों नहीं देगा? क्योंकि देखो देखो ध्यान से, यही है ना, ये लिविंग ग्रुप Cl हटाओगे तो यहां प्लस हाईली अनस्टेबल, ज्यादा नहीं बोलूंगा, पकड़ लो। रीजन क्या है? ब्रेड्स रूल, ब्रेड्स रूल। यद्यपि कि ये कार्बन जिस पे प्लस है वो 3 डिग्री है, लेकिन बाईसाइक्लो के ब्रिजहेड पोजीशन पर ये प्लस है, बाईसाइक्लो के ब्रिजहेड पोजीशन पर ये प्लस है। ये ब्रेड्स रूल की वजह से बाईसाइक्लो के ब्रिजहेड पोजीशन पर sp2 कैरेक्टर पॉसिबल नहीं होता। GOC में खूब अच्छे से लिखाया है, पढ़ाया है। बाईसाइक्लो के ब्रिजहेड पोजीशन पर sp2 कैरेक्टर पॉसिबल नहीं है, हाईली अनस्टेबल है। ब्रेड्स रूल। अच्छा सर SN2, सर SN2 भी नहीं देगा सर। रीजन यहां, रीजन तो यहां 2 है। एक रीजन है 3 डिग्री कार्बन हिंडर्ड है, हिंडर्ड है। अरे जो लिविंग ग्रुप लगा हुआ है वो 3 डिग्री कार्बन से है, हिंडर्ड है। दूसरा रीजन सुन लो भाई, दूसरा रीजन यहां SN2 में भी ब्रेड्स रूल आएगा। ध्यान से लास्ट डे वाली बात याद करो, लास्ट डे वाली बात याद करो भाई। देखो पढ़ के आओगे, जो पढ़ाया गया है तो बात बनेगी, और ना पढ़ के आओगे तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा। याद रखना, चैप्टर अब घनघोर होने लगा है, दिक्कत में फंस जाओगे। और बहुत जल्द हम इसको बहुत मतलब मेहनत वाले लेवल पर लेके चले जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए यहां आइए, इसमें बात करते हैं। देखो हमने आपको बताया था कि मानते हैं SN2 रिएक्शन में कार्बोकैटायन नहीं बनता, मानते हैं, लेकिन SN2 रिएक्शन में भी ट्रांजिशन स्टेट में पेंटा कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट बनता है, याद है। और न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप के बॉन्ड बन टूट रहे होते हैं, बाकी 3 बॉन्ड एक प्लेन में होते हैं, sp2 कैरेक्टर होता है। SN2 में ट्रांजिशन स्टेट में जो पेंटा कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट बनता है, उसमें बाकी 3 बॉन्ड sp2 कैरेक्टर होल्ड करते हैं, लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल। इसके अलावा ये तीनों sp2।
अब मेरा क्या कहना है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला 3 बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, 3, ये लिविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये 3 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड जो देख रहे हैं, SN2 रिएक्शन में यहां पर sp2 करेक्टर आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, ज्यादा नहीं लिखते, यहां भी सीधे लिख देते हैं ब्रेड्स रूल, जगह कम है, ब्रेड्स रूल, ठीक है। और ऊपर जरा मिटा करके लास्ट वाला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है ना, ऊपर जरा मिटा करके लास्ट वाला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए जरा 7th क्वेश्चन पे आ जाए। 7th क्वेश्चन, ये नीचे वाला क्वेश्चन हम यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा कंपाउंड है, ध्यान से देखोगे, इसको नियोपेंटाइल क्लोराइड बोलते हैं। नियोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड बोलेंगे इसको, ठीक है। अच्छा बताओ जी, सर सबसे पहले आपको एक बात बताएं, सर देखिए, लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 डिग्री है, लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 डिग्री है। बताओ SN2 होगा या नहीं होगा, बताओ SN2 होगा या नहीं होगा, नहीं होगा सर। अरे क्या बात कर रहे हो सर, होना चाहिए था, 1 डिग्री कार्बन पर तो SN2 होता है। मेरे दोस्त ऐसा है, माना कि ये 1 डिग्री है, लेकिन ये जो ग्रुप जुड़ा है ना, इसके बगल में एक ग्रुप, वो टर्शियरी ब्यूटाइल है, 2 हाइड्रोजन है, एक ग्रुप जो है वो टर्शियरी ब्यूटाइल है, समझ रहे। टर्शियरी ब्यूटाइल बहुत बल्की होता है, बहुत ज्यादा हिंडर्ड होता है। माना कि 2 साइड हाइड्रोजन है पर एक ही साइड पहाड़ है, इतना बड़ा पहाड़ है, वो आने ही नहीं देगा, छेक के बैठेगा, स्पेस को ब्लॉक करके बैठेगा। ऑल्दो इट इज 1 डिग्री, स्टिल स्ट्रांगली हिंडर्ड, स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड फॉर बैक साइड अटैक। बैक साइड अटैक नहीं हो पाएगा, सीख लीजिए। टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप काफी बल्की हो जाता है, काफी बड़ा हो जाता है, तो नहीं होगा। यहां मैं लिखना चाहूंगा, ऑल्दो 1 डिग्री कार्बन still highly hindered, still highly hindered due to tertiary butyl group। समझ रहे हैं, SN2 नहीं देगा, हो गया। SN1, सर देखिए, Cl हटाएंगे प्लस आएगा, ये कार्बन मिथाइल शिफ्ट कर जाएगा, रीअरेंजमेंट, ये प्लस आया, रीअरेंज कर गया। नहीं बेटा, नहीं देगा, SN1 भी नहीं देगा। ये लगता है कि वो SN2 भी दे देगा और SN1 भी दे देगा, पर ये SN1 भी नहीं देता। क्यों नहीं देता SN1, क्यों नहीं देता? देखो, जब कार्बोकैटायन के रीअरेंज करने के लिए यह जरूरी है कि वो बने पहले। मैंने बोला था कार्बोकैटायन पढ़ाने के दौरान, 1 डिग्री कार्बोकैटायन एलिमिनेशन में तो बन जाता है पर सब्स्टिट्यूशन में नहीं बन पाता। 1 डिग्री कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नहीं बन पाता, हाईली अनस्टेबल होता है। 1 डिग्री कार्बन में प्लस अनस्टेबल होता है। तो सर यहां 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनाकर रीअरेंज करा देंगे। तुम करा तो तब दोगे ना जब पहली बार बनेगा। तो क्या लिखेंगे रीजन सर, क्यों नहीं SN1 देगा? पहली बार बनने वाला कार्बोकैटायन
इतना अनस्टेबल है कि वो बन ही नहीं पाएगा। और जब बन ही नहीं पाएगा तो हम आगे रीअरेंजमेंट करके वो सोचेंगे ही नहीं। कम से कम पहली बार बनने वाला इतना स्टेबल बनना चाहिए था कि वो रीअरेंज हो सके, बन के रीअरेंज हो सके, बन तो सके पहले। ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैं यहां बोलूंगा फर्स्ट फॉर्म्ड कार्बोकैटायन is 1 degree, so will not get formed। मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा आपको। ये लास्ट वाला क्वेश्चन था, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम हटाएंगे, मिटाएंगे इसको। ठीक है, मिटा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, मिटा रहे हैं हम। चलिए, मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कुछ और पहलुओं को देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब तो क्वेश्चन करने में थोड़ा मजा भी आएगा। खूब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो अभी किए खूब आते हैं, SN1 देगा नहीं देगा। अब थोड़ा क्वेश्चन का तरीका बदलते हैं। कंपेयर रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन का रेट कंपेयर करना है। ठीक है, चलिए जरा फटाफट नोट करिएगा हमारे साथ।
चलो बच्चों, एक बार किया जाए ये 10 क्वेश्चन। करिए, जरा ट्राई करिए। दो क्वेश्चन और लिख ही लीजिए भाई इधर में। चलिए एकदम करिए आप, 2 मिनट का टाइम है और खूब क्वेश्चन ऐसे आते हैं और आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। आपको करना है, आपकी बारी है। करिए करिए, 2 मिनट, पूरे 2 मिनट अभी भी हैं।
चलिए शुरू किया जाए। एक काम करिए, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, क्योंकि हम इसमें चेंजेस करेंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए। किया जाए क्वेश्चन। चलिए देखो भाई, SN1 रिएक्शन में क्या होता है, लिविंग ग्रुप अलग होता है, कार्बोकैटायन बनता है। लिविंग ग्रुप अलग होता है, कार्बोकैटायन बनता है ना। अब देखो मेरी बात, मन लगा के ध्यान से सुनना। जब ये Br अलग होगा, देखो ध्यान से, और पहला स्टेप जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन है वही RDS है, तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, रेट SN1 का उतना फास्ट होगा। तो ठीक है, ये Br हटेगा तो ये बना कार्बोकैटायन, ये Br हटेगा तो ये बनेगा कार्बोकैटायन, ये Br हटेगा तो ये बनेगा कार्बोकैटायन। ठीक है ना। अब सर, अब अगर देखा जाए तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये यहां तो रेजोनेंस है नहीं, और ये देखो ये और ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज है दो डबल बॉन्ड के साथ। नहीं सर, गलत बोल रहे हैं आप, ये एंटी एरोमेटिक है। देखो sp2 है पूरा सिस्टम, ये भी sp2 है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कंजुगेशन है, और 4 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। सर एंटी एरोमेटिक तो भूल गए, पढ़ा करो यार, भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा। जीओसी में पूरा डिटेल में पढ़ा है, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक। तो ये क्या हो गया, हाईली अनस्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इन तीनों में ये सबसे ज्यादा, तब ये, और सबसे कम स्टेबल ये। तो रेट का ऑर्डर क्या आएगा बताओ, रेट का ऑर्डर आ जाएगा दोस्तों, रेट का ऑर्डर सबसे ज्यादा। इस क्वेश्चन का आंसर बी सबसे आगे, बी के बाद ए, बी के बाद ए, और सी सबसे लास्ट में, सी सबसे लास्ट में होगा। सी तो नहीं होगा यार, बहुत ही स्लो होगा। तो बी तब ए तब सी, बी तब ए तब सी, रेट का ऑर्डर। ठीक है, फटाफट करते चलो। ये Cl हटाए हम, प्लस आया, SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बना के देखते हैं। अरे ये तो सर, ये तो क्वेश्चन GOC का हो गया सर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कंपेयर कर रहे हैं सर, और क्या, और क्या, बिल्कुल सही सोच रहे हो। अब देखो यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा, और यहां क्या हो रहा है दोस्त बताओ तुम ही, यहां क्या हो रहा है, डबल सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस हो रहा है। तो इससे ज्यादा स्टेबल ये हुआ, ये रेजोनेंस इधर भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है। कुछ बच्चा बोल रहा है एंटी एरोमेटिक हो गया सर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, गलत बोल रहे हो तुम। यहां रेजोनेंस टूटा हुआ है, यहां रेजोनेंस टूटा है, sp3 कार्बन है ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक है, तीनों है, तीनों नॉन एंटी एरोमेटिक मत बोलना। यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहां रेजोनेंस हो रहा है, यहां रेजोनेंस और ज्यादा हो रहा है, और यहां रेजोनेंस ही नहीं हो रहा दोस्त। 2 2 4 और एक लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है यहां, ये वाला एरोमेटिक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया चौथा वाला, फोर्थ वाला। तो बताओ ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर क्या आएगा, सबसे आगे कौन आएगा, डी, डी के बाद सी, सी के बाद, सी के बाद बी, बी के बाद ए। ये ऑर्डर हो जाएगा क्वेश्चन 2 का। ये क्वेश्चन 1 1 2 इस तरह से। क्या क्लियर है? ये एंटी एरोमेटिक नहीं है भाई, यहां रेजोनेंस टूटा हुआ sp3 कार्बन है। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पर भाई बताओ, Cl हटाओगे तो ये बनेगा आपका कार्बोकैटायन, Cl हटाओगे तो ये कार्बोकैटायन बनेगा, और यहां Cl हटाओगे तो ये कार्बोकैटायन बनेगा। बोलो
ये कार्बोकैटायन आपका क्या है, 3 डिग्री है, ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री है, स्टेबिलिटी इस 3 डिग्री वाले कार्बोकैटायन की ज्यादा है, तो इस वजह से रेट का ऑर्डर ए ग्रेटर देन बी। सर पहला स्टेप आरडीएस होता है ना सर? बिल्कुल, फर्स्ट स्टेप आरडीएस होता है, बिल्कुल होता है। और उस फर्स्ट स्टेप में कार्बन से लिविंग ग्रुप अलग होता है। अब यहां कार्बन वाला पार्ट तो सब केस में सेम है, लिविंग ग्रुप अलग है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब बताओ ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? आई माइनस, साइज बड़ी होने के कारण। अरे आई की साइज बड़ी है ना, उस पर माइनस डिस्पर्स हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आई माइनस ज्यादा स्टेबल, तब बी आर माइनस, तब सी एल माइनस, तब एफ माइनस। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप आई, तब बी आर, तब सी एल, तब एफ। इसका मतलब अलग करके क्या लिखना है? कार्बोकैटायन तो सेम ही बन रहा है, तो क्या ऑर्डर लिखोगे बोलो? सीधे डी सी बी, और तब यहां आएगा ए, चौथा का आंसर डी सी बी ए। पक्का? चलो हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को मिटाते हैं, फोर्थ क्वेश्चन मिटाते हैं, फोर्थ क्वेश्चन तक मिटाते हैं, सॉरी, थोड़ा स्पेस बन जाएगा ना लिखने का, थोड़ा स्पेस आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो यार, क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं मिटा रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो जी, ये Cl हटाओगे तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, 2 डिग्री। और ये Cl अगर आप हटाओगे तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, 1 डिग्री। सर 1 डिग्री कार्बोकैटायन तो हाईली अनस्टेबल होता है, बनता भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दौरान नहीं बनता। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? यही ज्यादा स्टेबल होगा, होगा ना। 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ये बी ग्रेटर देन, सॉरी, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, रेट का ऑर्डर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसी जैसा है पर थोड़ा अंतर है दोस्त। स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही रखा है, देखो यहां से हटाओगे Cl तो ये बनेगा, और ये Cl हटाओगे तो ये बनेगा। अरे सर 1 डिग्री क्या है सर? ये 1 डिग्री मत बोलो, ये तो कुछ और है सर, डांसिंग रेजोनेंस। जो बच्चे मेहनत किए होंगे उनके लिए ये जो चल रहा है एक तरह से जीओसी का रिवीजन हो गया। डांसिंग रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, भूल गए क्या? हाईली स्टेबल। तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से यहां पर ऑर्डर हो गया बी ग्रेटर देन ए। बी ग्रेटर देन ए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे। Cl जब हटाएंगे प्लस, Cl जब हटाएंगे प्लस, जहां O का लोन पेयर यहां बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज कर रहा है, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज कर रहा है, यहां नहीं कर रहा है भाई। सर रीअरेंजमेंट हो जाएगा सर, हाँ होगा, मानते हैं, हाँ होगा, मानते हैं, रीअरेंज होके यहां आएगा। लेकिन पहले स्टेप में तो बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज कार्बोकैटायन नहीं बना, रादर पहले स्टेज में तो ये ऑक्सीजन खींच करके अपना माइनस आई लगा करके इसको और डीस्टेबलाइज कर रहा है।
ये कार्बोकेटायन बन सकता है, बन जाएगा, और उसके बाद फिर रीअरेंज करके भी प्लस यहां आ जाएगा और तब बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन आरडीएस कौन सा स्टेप है? पहला स्टेप है, और फर्स्ट स्टेप कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन है। ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इससे कम है क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज है, तो सीधे ऑर्डर क्या होगा? ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम बता दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पर सीएल हटाएंगे हम, लिविंग ग्रुप है, सीएल हटाए तो प्लस इस कार्बन पर आया, यहां से लिविंग ग्रुप सीएल हटाए तो प्लस इस कार्बन पर आया। अब देखिए लोन पेयर है, एक बॉन्ड का गैप और वैकेंट ऑर्बिटल। सर ये बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड है, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड है। सर 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 ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज दिख रहा है, बैक बॉन्डिंग तो नहीं दिख रहा। अरे है यार, बेवकूफ ना बनना, रेजोनेंस भी है, अरे रेजोनेंस भी है और यहां प्लस आएगा, उसके बाद बैक बॉन्डिंग भी है, यानी कि ये वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। क्यों? रेजोनेंस प्लस बैक बॉन्डिंग है, रेजोनेंस प्लस बैक बॉन्डिंग पल भर के लिए धोखा खाने लायक है। पहली दृष्टि में लगा यही ज्यादा स्टेबल है, पर ये रेजोनेंस कर रहा है और फिर बैक बॉन्डिंग करेगा, डबल यहां आ जाएगा, प्लस यहां आ जाएगा, बैक बॉन्डिंग करेगा ये, तो उस हिसाब से ज्यादा स्टेबल पहला वाला। तो ये ऑर्डर हो गया ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी। क्वेश्चन नंबर 9, 10 पे आते हैं। पहले 11, 12 देखते हैं, पहले 11, 12 देखते हैं, 9, 10 पे आएंगे, पहले 11, 12 देखते हैं, ठीक है? पहले 11, 12 देखते हैं। सर 11 की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। तो जब 11 की बात कर रहे हैं तो पहले तो ये बना 11 में कार्बोकेटायन, और यहां आ जाए अब देखो ये तो भाई कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल है, पहला वाला, ये वाला कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल। क्यों? पता है ना, अभी तो बात हुई थी, ब्रेड्स रूल। और ये अरे प्लस यहां होता बाईसाइक्लो के ब्रिज हेड पर, तब ना ब्रेड्स रूल। यहां तो चलेगा ना जी, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। तो डेफिनेटली ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन ये है इसके कंपैरिजन में, इससे बनने वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में। तो ऑर्डर बहुत क्लियर है इस क्वेश्चन का, बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन ए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, यहां करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पहले। सीएल हटा, प्लस यहां बी आर, अरे अभी पढ़ा था यार, ये डबल देखो, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन पर लोन पेयर, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस हो जाएगा, रेजोनेंस रेजोनेंस, ये लिविंग ग्रुप पुअर हो जाएगा, ये बॉन्ड नहीं टूटना चाहेगा। इसके अलावा अगर तोड़ते हो तो ये विनाइलिक, विनाइलिक कार्बोकेटायन है, हाईली हाईली अनस्टेबल। ये वाला बनने वाला हाईली हाईली अनस्टेबल होगा, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सॉरी लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस के कारण यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, पुअर लिविंग ग्रुप, ये अलग नहीं हो पाएगा सर। ये कार्बोकेटायन यहां जो बना रहे हैं वो हाईली अनस्टेबल है सर, विनाइलिक है। आज जो आए थे, जो क्वेश्चन शुरू किए थे, पहला वाला जो क्वेश्चन था, समझ रहे हो, और यहां अगर आ जाए, ये तो हाईली अनस्टेबल हो गया, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल।
पहला वाला देख ही रहे, तीसरा वाला पे आ जाए, थर्ड वाला। तो थर्ड वाला में ये बनेगा सर, अब साफ साफ दिख रहा है सर, साफ साफ दिख रहा है। भले पी आर लिविंग ग्रुप ज्यादा अच्छा था, लेकिन लोन पेयर रेजोनेंस की वजह से ये खराब हो गया, समझ रहे हो ना। तो अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ इसमें? तीसरा, ये वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये हाईली अनस्टेबल, और ये बीच में आएगा। तो ऑर्डर क्या हो गया? सबसे ज्यादा सी, तब ए, तब बी, ए बी सी है, सी ए बी, बी तो हाईली अनस्टेबल है, तो ऐसे करते ग्रेटर देन वाला सिंबल दे देते हैं, ग्रेटर ग्रेटर देन, सी ए बी। सारा मिटाने वाले हैं हम, 9th और 10th छोड़ करके, 9th और 10th छोड़ के पूरा बोर्ड मिटाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लें आप। मिटा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं जरा। 9, 10, पहले 9 पर आते हैं। 9 में क्या हो रहा है ना, क्वेश्चन हमारा फंस रहा है। पूछो कैसे? देखो सर, सीएल जब अलग करेंगे तो ये प्लस आएगा, और ये सीएल अलग करेंगे तो भी यही प्लस आएगा, आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहां कहानी क्या है दोस्त? दोनों कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बराबर है, दोनों कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बराबर है। तो जब दोनों कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बराबर है, तो बच्चा एक बार कह देता है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से डिसाइड हो रहा है, तो A इज इक्वल टू बी, रेट बराबर नहीं, काट रहा हूं मैं, ए और बी का रेट बराबर नहीं होगा। क्यों सर? दोनों से बनने वाला कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बराबर, तो रेट बराबर क्यों नहीं? अब देखो, जब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बराबर है तो हम रिएक्टेंट पर जाएंगे। क्यों? पहला स्टेप में आर एल जी से कहानी आर प्लस एल जी माइनस तक है। पहले स्टेप में एल जी टूटता है, कार्बोकैटायन बनता है, लिविंग ग्रुप टूटता है, कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन तो सेम बन रहा है, मान लिया बिल्कुल, लेकिन रिएक्टेंट आर एल जी सेम नहीं है। वो कैसे? जहां ये वाला फॉर्म ट्रांस है, वहां ये वाला फॉर्म सिस है, सिस है। ट्रांस में मिथाइल और क्लोरीन अपोजिट साइड है, ये मिथाइल बड़ा ग्रुप, क्लोरीन बड़ा ग्रुप अपोजिट साइड है। तो इन दोनों में इस वजह से ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा है। थोड़ा सा तुम समझदार बनो दोस्त, ध्यान लगाना। अच्छा एक बात बताओ, ज्यादा स्टेबल है ये वाला ज्यादा अनस्टेबल है। तो अब कार्बोकैटायन से बात नहीं बनेगी, अब यहां रिएक्टेंट को देखेंगे। जब कार्बोकैटायन यहां ज्यादा अनस्टेबल है, सॉरी कार्बोकैटायन बोल रहे हैं, यहां कंपाउंड रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा अनस्टेबल है, सिस है। तो इसका मतलब ज्यादा अनस्टेबल है, इसका मतलब इसके पास एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा है। अरे जो अनस्टेबल होता है उसकी एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा होती है ना। तो यानी कि पहाड़ चढ़ने के लिए जो रिएक्शन प्रोफाइल वाला पहाड़ होता है, उसमें इसकी एनर्जी ऊपर रहेगी और ये नीचे रहेगा। रिएक्शन कराने के लिए इसको एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए होगा, इसको एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए होगा। क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है तो ये नीचे है आपका, इसकी एनर्जी कम है। तो सीधी भाषा में बोले इसको कम एनर्जी चाहिए, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, इसका रिएक्शन फास्ट होगा SN1 का। अच्छा सवाल है, आप ऐसे समझो ना यार, कार्बोकैटायन दोनों केस में सेम बन गया, कार्बोकैटायन दोनों केस में सेम बन गया, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से जज नहीं होगा इस केस में, यहां रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी से जज होगा।
ये वाला रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, तो जो ज्यादा अनस्टेबल रिएक्टेंट है वो जल्दी से जल्दी रिएक्शन करना चाहेगा। ऐसे भी समझ लो, जो ज्यादा अनस्टेबल रिएक्टेंट है वो जल्दी से जल्दी रिएक्शन करना चाहेगा। सर एक छोटा सा डाउट कुछ कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा, कई बच्चे तो मैं जो बोल रहा हूं वो समझ रहे होंगे। सर आप किसी केस में कार्बोकैटायन देखते हो, किसी केस में रिएक्टेंट देख रहे हो, तो अब अगर अच्छा सवाल पूछोगे तो अच्छा आंसर चाहिए। ये देखो इसका प्रोफाइल फर्स्ट स्टेप का, ये है तुम्हारा RLG और ये है तुम्हारा कार्बोकैटायन। फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं और ये है ट्रांजिशन स्टेट, और यहां पर आ गया हैमंड्स पोस्टुलेट, पढ़ाया था। अब जो पढ़ रहे हैं उनको ध्यान आ गया होगा। हैमंड्स पोस्टुलेट, नियरर द एनर्जी, नियरर द कैरेक्टर, नियरर द एनर्जी, नियरर द कैरेक्टर। ये कार्बोकैटायन ट्रांजिशन स्टेट के ज्यादा नजदीक है। ट्रांजिशन स्टेट में कार्बोकैटायन का कैरेक्टर आता है, इसीलिए हम हर क्वेश्चन कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी से कर रहे हैं। पर इस केस में अगर कार्बोकैटायन सेम बन रहा है तो हम इसकी स्टेबिलिटी से नहीं करेंगे, फिर इसकी स्टेबिलिटी से करेंगे। और जो ज्यादा स्टेबल होगा वो थोड़ा नीचे से शुरू करेगा, ये कम जो ज्यादा अनस्टेबल होगा वो थोड़ा ऊपर रहेगा एनर्जी में, उसको कम एनर्जी चाहिए होगा, इसलिए ज्यादा अनस्टेबल रिएक्टेंट का रेट फास्ट। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ऑर्डर बताइए। सर ये सिस वाला ज्यादा अनस्टेबल है, तो इसका रेट का ऑर्डर हो जाएगा A ग्रेटर देन B। इस क्वेश्चन का A ग्रेटर देन B। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन को मिटा, इधर मिटा दें, चलो मिटा रहे हैं भाई थोड़ा इधर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, यहां मिटाते हैं, नीचे में, नीचे मिटा रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छा है, बढ़िया है, हालांकि इसका भी जिक्र हो चुका है, हमने कार्बोकैटायन पढ़ाने के दौरान इसका जिक्र किया था। देखो 10th क्वेश्चन में यहां से जब कार्बोकैटायन बनेगा, दोनों को लिख के दिखाता हूं, तो आपका ये बनेगा, ये कार्बन पे मिथाइल CH3 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 लगा हुआ है। अब ये लिख ही देता हूं यार, क्वेश्चन तो समझ ही लो। CH3 CH3 CH3, यहां CH3 हमने पढ़ाया था ये कार्बोकैटायन में, ये बात CH3, ठीक है। सेकंड वाला आ जाए, सेकंड वाला आ जाए, ये आपका ऐसा है Cl, इसका मतलब समझते हो, C पे CH3 CH3 CH3, यानी कि ये CH3 नहीं लिखते हम, यहां लिख देते हैं CMe3, यहां पे भी CMe3, यहां पर भी CMe3। और इतना लिखने से अच्छा है, जैसा पहले था वैसे ही रहने देते हैं, थोड़ा अच्छे से दिखता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मन लगा के सुनना। इन दोनों कार्बोकैटायन में, पहले और दूसरे से जो कार्बोकैटायन बना, इन दोनों कार्बोकैटायन में ये जो पहला वाला कार्बोकैटायन है, यहां 9 अल्फा H, हाइपर कंजुगेशन, 9 अल्फा H बता चुके हैं पहले, फिर भी बता रहे हैं। और इस कार्बोकैटायन के रेस्पेक्ट में 0 अल्फा H। तो अगर हम ज्यादा स्टेबल बोले तो इन दोनों में डेफिनेटली हाइपर कंजुगेशन के आधार पर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो अगर इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसका आंसर आना चाहिए था A ग्रेटर देन B। इससे बनने वाले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो आंसर आना चाहिए A ग्रेटर देन B। लेकिन मैं बता दूं ये आंसर गलत है, इसका सही आंसर है B ग्रेटर देन A। क्यों? अब सुनो कारण। सर जब कार्बोकैटायन इसमें ज्यादा स्टेबल बन रहा है, कार्बोकैटायन इसमें ज्यादा स्टेबल बन रहा है, तो रेट पहले वाले का फास्ट होना चाहिए था। अब मैं बताता हूं, नहीं ऐसा नहीं है। क्यों? देखो यहां पर जो कार्बन है ना वो sp3 हिंड्रेंस है, और यहां कार्बोकैटायन बनने के बाद जो ये कार्बन हुआ है वो sp2 हो गया है। यहां पर भी जो ये कार्बन है वो sp3 है, और ये कार्बन जो हो गया 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड प्लस चार्ज, तो ये वाला कार्बन जो है वहां पर जो लिख रहे हैं sp2 है। तो sp3 में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। और
बॉन्ड टूटने के बाद ये 120 डिग्री हो रहा है, 109 डिग्री 28 मिनट्स, और बॉन्ड टूटने के बाद ये 120 डिग्री हो रहा है। तो अब 109 से 120 हो रहा है, 109 से 120 हो रहा है। देखो इतना ना हिंड्रेंस है, इतना ना हिंड्रेंस यहां पर है कि इस हिंड्रेंस से बाहर निकलना चाहता है, हिंड्रेंस से बाहर निकलना चाहता है। भले अगर ये कार्बोकैटायन बनाता है तो ये कार्बोकैटायन इससे ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, लेकिन इस हिंड्रेंस को, इस जबरदस्त हिंड्रेंस को थोड़ा तो सुकून मिलेगा, ये थोड़ा तो इसको आराम मिलेगा। ये इतना हाईली हिंडर्ड है कि तो इस वजह से ये तुरंत यहां से यहां बनना चाहेगा। भले बनने वाला कार्बोकैटायन इससे ज्यादा स्टेबल नहीं है, पर ये रिएक्टेंट इतना ज्यादा हिंडर्ड और परेशान है कि इसको डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। अगर इसको थोड़ा तिनका भी नजर आएगा ना, दौड़ पड़ेगा ये। आप समझिए इस बात को। इसलिए आंसर इसका बी ग्रेटर देन ए होगा। ये हिंड्रेंस यहां भी है, पर उस कदर परेशान नहीं है, बहुत परेशान है, तुरंत भागेगा यहां रिएक्शन करने के लिए। तो ये दोनों सवाल थोड़ा मेन लीक से हटके थे, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, इसको जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी तो 10-12 मिनट बच रहा है, लेकिन जो टॉपिक हम बताना चाहते हैं इट विल टेक सम टाइम। तो बेहतर है नया दिन हो, नई शुरुआत हो, और वहां से फिर आगे बढ़े। तो आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करने जा रहे हैं। आज हमने सीखा कि कौन SN1 करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन SN2 करेगा, कौन नहीं कर, क्यों नहीं करेगा, क्यों करेगा। इसके बाद हम लोगों ने SN1 रिएक्शन का रेट कंपेयर करने पे कुछ क्वेश्चंस किया। आज यहीं पे इसलिए भी छोड़ दे रहे हैं, समय हो गया है। आज रात में 10 बजे आपको याद होगा फोटो एलोजिनेशन का प्रैक्टिस सेशन 2 है, और थोड़ा पिछले दिन से थोड़ा टफ सवाल पर हम लोग जाएंगे। तो करके आइएगा, तैयार होके आइएगा, और साथ प्रैक्टिस करने के लिए आइएगा। वो वाला सेशन वो मेरी मर्जी पे है कि वो वीडियो यूट्यूब पर रहेगा या नहीं रहेगा, उसके लिए मैं बाध्य नहीं हूं। ऐप पे रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा प्रयास है, मैं जब आपको क्वेश्चन कराने के लिए आ रहा हूं रात में 10 से 11:30, तो आप भी प्रैक्टिस करने के लिए आए। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसको यूज करेंगे आपको जबरदस्त फायदा होने वाला है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं रात में 10 बजे। थैंक यू।